हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है 17वीं बीपीएससी परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है। 28 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई कर दिया है और बहुतों का अभी करना बाकी है। कुछ तकनीकी इश्यूज़ की वजह से जो है आप कह सकते हैं कि फॉर्म जो है काफ़ी कम भरे गए हैं अभी तक बीपीएससी के 17वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए। लेकिन आगे उम्मीद है कि ये फॉर्म काफ़ी रफ्तार से भरे जाएंगे अंतिम समय में। अब बात आती है आयोग क्या परीक्षा कराने की मंशा को लेकर के। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज से 2-3 दिन पहले जो है एक पत्र बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि बीपीएससी जो है वो ये पत्र लिख रहा है सभी जिला अधिकारियों को और ये सूचित कर रहा है कि किस तरीके से परीक्षाएं लेनी है और किस तरीके से जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट्स करना है, क्या व्यवस्थाएं करनी है बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो जिसमें ये बात भी लिखा गया था कि बीपीएससी का जो परीक्षा है वो 13 और 14 दिसंबर के दिन जो है वो लिए जाने की बात जो है यहाँ पर कही गई थी। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भ्रम की अवस्था में है कि क्या सच में बीपीएससी का जो लेटर जो वायरल हुआ था क्या वो सच में बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया था। और आप कह सकते हैं कि दूसरी बात ये है कि अगर उसमें जो परीक्षा की तिथि की जो बात की जा रही है तो क्या वो सच में ऐसा है कि 17 नवंबर वाली परीक्षा की तिथि को बढ़ा करके दिसंबर में 13-14 कर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक इस मामले में कई सारे यूट्यूबर्स ने साथ ही साथ जो है वो बड़े बड़े मीडिया हैंडल्स ने और न्यूज़ चैनल्स ने इसको प्रिंट करने की कोशिश की है, या तो प्रिंट मीडिया के तौर पर या डिजिटल मीडिया के तौर पर। इन्होंने या तो वीडियोस के फॉर्म में या फिर जो है वो यहाँ तक कि ऐसा अखबारों में भी इसकी कटआउट्स आ चुके हैं और इससे संबंधित जो है वो बातें आ गई हैं। लेकिन फिर भी ये सारे लोग जो है वो ऐसा है कि ये दावा कर रहे हैं कि ये सूत्रों के हवाले से है। ये कभी भी इसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि वास्तविकता की जो आप कह सकते हैं कि 100% से ये गारंटी नहीं लेते हैं कि ये बातें जो इसमें स्पष्ट रूप से कही गई हैं वो इसकी क्या वास्तविकता है। तो जब तक जो है आयोग अपनी तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी नहीं दे देता है तब तक हम लोग यही मान करके चलेंगे कि हमारी जो परीक्षा है वो 17 नवंबर को ही होनी है। क्योंकि अगर आप दिसंबर की जैसे ही बात करते हो तो दिसंबर में जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का जो है वो फॉर्म फिलअप भी जारी है। और ऐसा है कि इस बार आमतौर पर दिसंबर के फर्स्ट वीक में सीटेट के एग्ज़ाम्स हो जाते थे, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से इस बार दिसंबर में जो है सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा वो 15 दिसंबर को जो है वो शेड्यूल किया गया है। और कल परसों ही एक और नोटिस जारी किया गया था सीटेट के तरफ से कि जो अभ्यर्थी जो है मान लीजिए कि अगर फॉर्म बहुत ज़्यादा आता है तो 15 की जगह पर एग्ज़ाम जो है वो 14 दिसंबर को लिया जाएगा और 15 दिसंबर को लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक स्थिति ये भी पैदा हो रही है कि बहुत सारे बच्चे तो बीपीएससी का फॉर्म तो भरते ही हैं, साथ ही साथ जो है वो जिस तरीके से बीपीएससी की ही तरफ से शिक्षक भर्ती को इतनी वरीयता दी जा रही है तो बच्चे जो हैं उसकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे वो भी भरते हैं। अब वहाँ पर भी जो स्थिति जो निकल कर के सामने सामने आ रही है वो ये है कि 13-14 दिसंबर वाला जो परीक्षा डेट है वो भी अब रह पाना बहुत मुश्किल है। अगर उसको मान भी लेते हैं कि अगर वो वास्तविक है तो उसका रह पाना मुश्किल है। और आगे जैसे ही बीपीएससी अपने डेट को आगे बढ़ाती है तो फिर उसको ऐसा है कि काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भी जो वन-डे एग्ज़ामिनेशन होता है किसी भी स्टेट का, तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन सबसे बड़ा एग्ज़ामिनेशन होता है। तो ये किसी भी परीक्षा के दिन तो नहीं ही कराया जा सकता है। एक तो सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आएगी, साथ ही साथ जो है वो आप ऐसा भी देखोगे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो मल्टीपल एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते हैं। तो इस स्थिति में जो है आपका एग्ज़ाम जो है अभी आप फ़िलहाल मान करके चलो कि आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि वो इस परीक्षा को कब तक करवाए। अभी 17 नवंबर में दिक्कत ये आ रही है कि 17 नवंबर में अभी तो बच्चों का फॉर्म भी नहीं ढंग से भरा गया है, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म भरने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। बाढ़ की वजह से सारे अधिकारी जो है वो राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं, साथ ही साथ जो सेंटर्स जो बनाए जाएंगे वहाँ पर भी जो है बाढ़ का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसा है कि अक्टूबर महीने के आखिर आखिर तक बाढ़ जो है वो कम होना शुरू होता है। लेकिन अभी ऐसा है कि पिछले 54 वर्ष से ज़्यादा भयानक विकराल जो है वो आप देख सकते हो कि बाढ़ की स्थिति है। तो अभी जो है आयोग
को ऐसा है 17 नवंबर को परीक्षा करा पाना एक असंभव सी घटना लग रही है। तो परीक्षा की तिथि बढ़नी है, लेकिन अभी अगर आयोग इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा है या इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो आप 17 नवंबर डेट को ही मान के चलें और अपनी तैयारी किसी यूट्यूबर, किसी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आए जानकारियों के आधार पर बिलीव करके अपनी तैयारी को ढीला ना छोड़ें, अन्यथा आपको बाद में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी तरफ से तैयार रहें, 17 नवंबर की डेट के हिसाब से बाकी समय मिले तो उसको अच्छे से आप यूटिलाइज़ करो। तो ये था आपका एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।